पूर्णिमा और अमावस्या का रहस्य सदियों से लोगों को आकर्षित करता रहा है। एक और इसके पीछे वैज्ञानिक कारण है, दूसरी ओर दुनिया की लगभग हर संस्कृति में इसके साथ कुछ आध्यात्मिक, धार्मिक और रहस्यमयी मान्यताएं जुड़ी हुई हैं। अब जानते हैं अमावस्या क्या होता है। अमावस्या तब होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच होता है। उस समय चंद्रमा का प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर नहीं होता, इसलिए वह हमें नहीं दिखाई देता है। अब जानते हैं पूर्णिमा क्या होता है। पूर्णिमा तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है। उस समय चंद्रमा का पूरा प्रकाशित भाग पृथ्वी की ओर होता है, इसलिए हम वह गोल चमकदार चंद्रमा देख पाते हैं, जिसे चंद्रमा को पूर्णिमा का चांद कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 29.5 दिन में लगा लेता है। वैज्ञानिक दृष्टि से रहस्य, बहुत से लोग मानते हैं कि पूर्णिमा या अमावस्या पर मनुष्य का व्यवहार बदल जाता है, नींद कम आती है, मानसिक तनाव बढ़ता है या दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं। कई शोध किए गए हैं। समुद्र में ज्वार भाटा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है, इसलिए फुल मून पूर्णिमा के दिन समुद्र की लहर आम दिनों से ऊंची होती है। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों पर सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण स्प्रिंग टाइड यानी ऊंची ज्वार भाटा होती है, लेकिन मनुष्य के शरीर, दिमाग या व्यवहार पर इसका कोई स्पष्ट और सिद्ध प्रभाव नहीं मिलता। कई शोधों में पाया गया है कि पूर्णिमा पर अपराध, पागलपन, अस्पतालों में मरीजों की संख्या या मानसिक रोग बढ़ने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। हाँ, कुछ लोगों को पूर्णिमा की रात अधिक प्रकाश, रोशनी होने के कारण नींद कम आ सकती है, इसलिए उन्हें लगता है कि आज चंद्रमा का प्रभाव उन पर पड़ रहा है। भारत में अमावस्या और पूर्णिमा दोनों का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है। अमावस्या को पितरों, साधना, ध्यान, तंत्र मंत्र और आत्मचिंतन का दिन माना जाता है। पूर्णिमा को शुद्ध, समृद्धि, पूजा, व्रत और आध्यात्मिक ऊर्जा का दिन माना जाता है। विशेष रूप से गुरु पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा, कार्तिक पूर्णिमा, सोमवती अमावस्या, महालया अमावस्या। पुराणों में कहा गया है कि अमावस्या पर नकारात्मक शक्तियां अधिक सक्रिय होती हैं, जबकि पूर्णिमा पर सकारात्मक ऊर्जा अधिक शक्ति में होती हैं। दुनिया की लगभग हर एक देश में इससे जुड़ी मान्यताएं हैं। चीन मिड ऑथियन फेस्टिवल के समय पूर्णिमा को सारे परिवार देखकर प्रेम और सुख समृद्धि की कामना करते हैं। जापान में तुस्कामी में लोग पूर्णिमा की रात चंद्रमा को देखकर प्रार्थना करते हैं। इसी तरह यूरोप में सदियों से यह मान्यता है रही है कि पूर्णिमा पर भूत, जादू और वेयरवुल्फ सक्रिय हो जाते हैं। इसी कारण अंग्रेजी शब्द लैंटिच भी लैटिन शब्द लुआना चंद्रमा से बना है। इसी प्रकार कई अफ्रीकी जनजातियां पूर्णिमा को शिकार और महोत्सव का समय मानती हैं, जबकि अमावस्या को रहस्य और आत्माओं का समय माना जाता है। इसी परंपरा में इस्लाम को भी ले लेते हैं। इस्लाम में चंद्रमा के अनुसार महीना चलता है। नया महीना अमावस्या के बाद दिखाई देने वाले नए चांद के दिन से शुरू होता है। रमजान ईद भी चांद देखकर ही तय होता है। पश्चिमी देशों में भी कई रहस्य हैं। कई लोग मानते हैं अमावस्या नई शुरुआत के लिए सबसे उत्तम है और पूर्णिमा पुरानी चीजों को छोड़ने और ऊर्जा प्राप्त करने का दिन होता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह ध्यान और मानसिक संतुलन के लिए कई लोगों को उपयोगी लगता है। अब जानते हैं क्या अमावस्या और पूर्णिमा सचमुच ऊर्जा बदल देते हैं। वैज्ञानिक रूप से कोई सिद्ध ऊर्जा परिवर्तन ही नहीं पाया गया है, लेकिन मनोवैज्ञानिक कहते हैं यदि कोई व्यक्ति किसी दिन को विशेष मान लेता है तो मन वैसा ही व्यवहार महसूस करने लगता है। इसे पोलोकैबो इफेक्ट कहते हैं। इसलिए आध्यात्मिक दृष्टि से पूर्णिमा और अमावस्या विशेष हो सकते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि को वे केवल चंद्रमा की अवस्था ही मानते हैं, लेकिन मनुष्य की आस्था इन्हें और रहस्यमय बना देती है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में आज केवल एक चांद को खगोलीय पिंड नहीं माना जाता, बल्कि रहस्य, धर्म और संस्कृति भावनाओं का प्रतीक माना जाता है। तो दोस्तों, चांद, चंद्रमा से जुड़ी ये जानकारी आपको अवश्य पसंद आया होगा। इसी तरीके से मैं ज्योतिष के साथ साथ ज्योतिष से जुड़े ग्रहों के, देश दुनिया से जुड़े प्रभाव के बारे में भी बात करता हूँ। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
और ऐसे ही वीडियो के लिए हमें कमेंट करें आप अगला वीडियो किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं। तब तक के लिए जय श्री महाकाल, नमो नारायण।